कॉलेज खुलने वाले हैं, तुम एकदम फ्रेशर हो, तुम्हें पर्टिकुलरली पता नहीं है कॉलेज में क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है, एंड तुम्हें पता ही नहीं है पहले दिन में लाइक लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, तुम्हें पर्टिकुलरली सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। एंड इस वीडियो के एंड में मैंने अपने क्या बोलते हैं जो मेरे दोस्त हैं जिनकी 8.5 या फिर 9 CGPA आ रखी है, उन्होंने भी तुम्हें कुछ ना कुछ एडवाइस दी है, तो उनकी एडवाइस भी सुनना। एंड हाँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यार, एक चीज़ देखो, जब तुम कॉलेज वगैरह में जा रहे हो ना, तो ये तुम्हारे पास एकदम लाइफ का लाइक एकदम चेंजिंग पॉइंट है। तुम यहाँ पे अपनी अलग ही टाइप की पर्सनैलिटी दिखा सकते हो, अपने आप को एक पूरा इंप्रूव्ड वर्जन दिखा सकते हो, क्योंकि तुम्हें पर्टिकुलरली कॉलेज में कोई जानता ही नहीं है, तो तुम एकदम एक अलग इंसान की तरह एंट्री मार सकते हो। प्लीज़ अपनी क्लास में ना वो चुपचाप से बैठा हुआ लड़का मत बनना, एक सिग्मा मेल, ठीक है, वैसा इंसान मत बनना। उसकी जगह लोगों से बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, एंड उनके साथ बाहर घूमने वूमने जाना, कॉलेज के मज़े करना पर्टिकुलरली। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटली तुम्हें मज़े करने हैं, बेसिकली तुम्हें अपने एकेडमिक्स पे भी फोकस करना है, तुम्हें मज़े भी करना है, एंड अपनी पर्टिकुलरली साइड हसल पे भी फोकस करना है। बात कर लेते हैं पहले दिन तुम्हें कम्युनिकेट कैसे करना है लोगों के साथ। अब देखो, जैसे ही तुम पहले दिन अपने कॉलेज में एंटर कर रहे हो, अब देखो सबके सब ना खुद ब खुद एक्चुअली में हड़बड़ाहट में होते हैं। वो खुद ब खुद एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे होते हैं जो उनसे एक्चुअली में बात कर ले, एंड उनका पहला दिन कैसे ना तैसे करके एक इंसान के साथ कट जाए। तो इसलिए तुम्हारे पास कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान जरिया है। देखो, तुम्हें कोई भी ना ऐसे खड़ा हुआ दिख रहा है कहीं पे भी, तो तुम्हें पर्टिकुलरली उसके पास जाना है, उससे आराम से पूछना है कि भाई तुम फ्रेशर हो क्या, एंड तुम पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट इस कोर्स से हो क्या। एंड अगर वो बोलता है कि हाँ भाई मैं फ्रेशर हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट से हूँ, मेरा ये पर्टिकुलरली कोर्स है, तो तुम भी बताना कि हाँ यार ये मेरा भी सेम टू सेम कोर्स है। एंड फिर तुम्हारी क्या पता बाय चांस तुम्हारी क्लास मैच हो जाए, एंड तुम उसके साथ लिटरली पूरा का पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे ही एक चीज़ समझना, क्या बोलता है, ये मत सोचना कि जो बंदा तुम्हारे साथ पहले दिन क्लास में तुम्हारे साइड में बैठ रहा है, ये नहीं है कि वो तुम्हारे साथ कॉलेज के एंड तक रहेगा। मे बी वो स्टार्टिंग के 1 हफ्ते रहे, या फिर भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये मत समझना कि हाँ भाई आज जो मेरे साथ बैठा है वो ही मेरे साथ कॉलेज के आखिरी तक रहेगा। नहीं, ऐसा बहुत केसेस में आई वुड से कि नहीं होने वाला है। एंड अब सेकंड चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है एकेडमिक्स। अब देखो, मेरे को जो फर्स्ट ईयर में जो मुझे क्या बोलते हैं अच्छी खासी जो मेरे सीनियर्स ने मेरे को इतनी बढ़िया एडवाइस दी थी, जिसके कारण मेरे एकेडमिक्स इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे। मेरे सीनियर्स ने पर्टिकुलरली मेरे को बोलता कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर तुम एग्जाम से एक रात पहले भी पढ़ते हो तो वो भी सारी की सारी चीज़ें हो जाती है, फर्स्ट ईयर में चिल मारो। जो कि मैं बोलता हूँ कि हाँ, फर्स्ट ईयर थोड़ा चिल वाला ईयर होता है, क्योंकि उसमें इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम पढ़ना ही छोड़ दो। तुम सिंपल सी एकदम अच्छी सी चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि क्लास में जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं तुम उन्हें पर्टिकुलरली घर में आओ एंड एक बार रिवाइज कर लो, या फिर अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहे हैं क्या बोलते क्या टॉपिक पढ़ाया है, तो तुम उसे यूट्यूब में देख सकते हो, एंड पर्टिकुलरली तुम वहाँ से सारी की सारी चीज़ें ढंग से समझ जाओगे, एंड इसके कारण तुम्हारे एकेडमिक्स अच्छे रहेंगे। एंड एटलीस्ट जब भी तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, मिड सेम हो रहे हैं, फिर एंड सेम हो रहे हैं, 1 हफ्ते पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक रात से पर्टिकुलरली कुछ भी नहीं होने वाला है। तो थर्ड चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है साइड हसल। अब देखो, तुम ना किसी भी टाइप की साइड हसल कर सकते हो, तुम्हें जो चीज़ पसंद है तुम वो चीज़ कर सकते हो। तुम बैंकर चाहो तो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड सीख सकते हो, तुम भाई बहुत कुछ कर सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है। द थिंग इज तुम्हें क्या कहते हैं कोई ना कोई स्किल पकड़नी है, लाइक एक्स्ट्रा स्किल पकड़नी है, एंड उस पर लग जाना है। तुम्हें देखना है कि हाँ भाई ये मैं पर्टिकुलर चीज़ सीख रहा हूँ कैसे कैसे ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। या फिर तुम कंटेंट क्रिएशन में आ सकते हो, तुम मेरी तरह यूट्यूब में कुछ ना कुछ कंटेंट डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं लाइफ स्टाइल या फिर ये लुक मैक्सिंग टाइप का कंटेंट डालता हूँ। सो तुम ऐसे ही कुछ चीज़ किसी फील्ड में अगर तुम नॉलेज हो, तुम कार्ड्स वगैरह में नॉलेज रखते हो, तो पर्टिकुलरली तुम कार्ड्स का भी भयंकर एक अच्छी एंटरटेनिंग फॉर्म में तुम पर्टिकुलरली कंटेंट अपलोड कर सकते हो यूट्यूब में। सो या तुम ऐसे करके पर्टिकुलरली एक कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में भी आ सकते हो, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ साइड हसल्स। बस तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें पर्टिकुलरली क्या चीज़ करनी है। अब आ जाते हैं फोर्थ चीज़ में, वो है स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी चीज़ें हो रही है, भाई रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। लिटरली अगर तुम रिकॉर्ड वगैरह सारी चीज़ें करना स्टार्ट करोगे, तो पर्टिकुलरली जब भी तुम ये सारी अपनी पुरानी मेमोरीज वगैरह इन सारी की सारी चीज़ों को देखोगे, सो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंड इट विल फील वे मोर बेटर कि हाँ भाई तुमने सारी की सारी चीज़ें पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करी थी, एंड आज तुम इन सारी की सारी चीज़ों को देख रहे हो। सो जब भी तुम एंजॉय वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो रिकॉर्ड करना मत भूलना, क्योंकि भाई वो मेमोरीज
जब तुम वापस देखोगे ना तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आती है फिफ्थ चीज़, एंड ये चीज़ मुझे लाइक बताने की जरूरत नहीं है, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। तुम कुछ भी वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम बॉडी वेट भी कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कैलिस्थेनिक्स वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम जिम भी स्टार्ट कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग, ये सारी की सारी चीज़ें तुम स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, तुम्हें जिम अच्छा लग रहा है या फिर तुम्हें कैलिस्थेनिक्स अच्छा लग रहा है। जौन सी भी चीज़ अच्छी लग रही है बस अब उसमें लग जाओ। ये नहीं सोचना कि भाई जिम चूज़ करूँ या फिर कैलिस्थेनिक्स चूज़ करूँ, बस जौन सी स्किल तुम्हें अच्छी लग रही है उस चीज़ में जुट जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें 100 kg की डेड लिफ्ट उठाने में ज़्यादा मज़ा आता है तो फिर वेट ट्रेनिंग के लिए जाओ। बट अगर तुम ऐसे इंसान हो जिसे प्लैंच या फिर हैंडस्टैंड पुशअप मारने में ज़्यादा लाइक अच्छी चीज़ लगती है सो तुम कैलिस्थेनिक्स की तरफ आओ। तो डिपेंड करता है कि तुम्हें पर्टिकुलरली क्या चीज़ करनी है, बट कुछ ना कुछ करो एंड अच्छी तरीके से वर्कआउट मारो। सिक्स चीज़ आ जाती है, तुम्हें कॉलेज में ना ऐसे बंदे मिलेंगे जो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बोलेंगे, कुछ ऐसी गलत आदतें करने के लिए बोलेंगे बस एक बार भाई ट्राई करके देख, एक बार भयंकर ये चीज़ करके देख। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से लिटरली दूर रहना, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने फर्स्ट ईयर कॉलेज में ही फेस करी थी एंड ये चीज़ें अच्छी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ तो। एंड इन चीज़ों से जितना दूर हो सके उतना दूर ही रहना, ठीक है। अब लास्ट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है दोस्त। अब तुम्हें कॉलेज में पर्टिकुलरली दोस्त कैसे बनाने हैं? अब तुम्हें कॉलेज में ऐसे दोस्त बनाने हैं जो जेन्युइनली अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ फोड़ना चाहते हो पर्टिकुलरली। फॉर एग्जांपल या तो वो किसी ना कोई स्किल में डेडिकेटेड हो, कुछ ना कुछ अपनी अलग से साइड हसल कर रहे हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो। एंड द थिंग इज़ जो तुम्हारे दोस्त है उनको उनके अंदर भी ये चीज़ देखो कि हाँ भाई उनको भी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है। मतलब वो कोई साइड हसल लेकर चल रहे हैं या फिर अगर वो साइड हसल लेकर चल भी नहीं रहे हैं तो वो कॉलेज में ही कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो कितनी चीज़ों के लिए सीरियस हैं। वो ऐसे तो नहीं है कि बस हाँ भाई भाई मज़े 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 कॉलेज में लाइफ मिली है तो बस मज़े ही मारने पे लगे हुए हैं। वो मज़े के साथ, पढ़ाई के साथ एंड अपनी साइड हसल्स को पकड़ के सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। सो दिस थिंग इज़ वेल एंड गुड। ऐसे लोगों के साथ अगर तुम रह रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एंड आखिरी चीज़ बता देता हूँ, वैसे जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मेंटेन कर लेना 75%, क्योंकि अगर तुम 75 अटेंडेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे तो भाई बहुत ज़्यादा आगे सीन वीन हो जाते हैं। एंड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 75 अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखना है, एटलीस्ट 70 तक तो रखना ही पर सब्जेक्ट। अगर तुम 70 तक भी रखते हो तो 75 टीचर खुद ब खुद कर ही देता है हल्का फुल्का सोच के, ठीक है। सो अब ये वाला पार्ट है वीडियो का जिसमें मेरे दोस्त पर्टिकुलरली तुम्हें कुछ टिप्स देने के लिए आने वाले हैं। एंड या हियर वी गो। दूंगा कि मतलब पहला साल है तो थोड़ा इन्जॉय कर लेना, अच्छे से एक्सप्लोर कर लेना कॉलेज, और दोस्त ऐसे बनाना जो आगे चल के काम आए और जिनका मतलब कुछ अच्छा मतलब गोल हो कोई, या फिर जिनका माइंडसेट जो हो वो तुम्हारे जैसा हो, ना कि ऐसे कि जो हर टाइम बकैती मारते रहे। ऐसे दोस्त तो बिल्कुल मत बनाना ऐसा वैसा। बाकी करना तो तुम्हें सब कुछ खुद से पड़ेगा आगे जाके। मतलब कॉलेज वाले तो बस ऐसे ही 6 महीने में कोर्स वगैरह करा देंगे, मतलब जो भी सब्जेक्ट वगैरह है वो कंप्लीट करा देंगे, फिर ऐसे जाते जाते मतलब अगला सेम आते जाएगा। फिर तुम्हें मतलब खुद से करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा सब, और पहले से सोच कर रखना कि मुझे ये सब करना है। बाकी तो और मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ पे मतलब पूरा फोकस करना, मतलब एक ही मतलब चीज़ में स्किल डेवलप करने की सोचना कि इसमें मतलब जो आगे जाके भी तुम्हारा काम आए, मतलब ऐसी चीज़ें करना। और इसका मतलब इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो, तो बहुत काम आता है। देखो, अगर कोई मुझे फ्रेशर को एडवाइस करने को बोले तो मैं उसे यही बोलूँगा कि भाई स्किल्स पे ध्यान दो। ऊपर से अगर तुम बीटेक सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस वगैरह बैकग्राउंड से हो तो फिर भाई स्किल्स तो बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। मतलब कॉलेज वाले तुम्हें कुछ पढ़ाएंगे तो है नहीं, तुम्हें खुद से करना है भाई सब। कॉलेज वालों के भरोसे मत बैठना, सब खुद से करना और स्किल्स डेवलप करना बस। मतलब जैसे तुम्हें अगर एआई पसंद है तो एआई में घुस जाओ भाई, एक फील्ड पकड़ लो, एक लैंग्वेज पकड़ लो और घुस जाओ बस, और कुछ नहीं करना। और को करिकुलर एक्टिविटी अच्छे से करते रहना और थोड़ा बहुत ध्यान चिक्स में भी देते रहना, ठीक है। Hi freshers, I guess you guys will be joining the colleges soon enough, and this is a new chapter in all of your lives. A lot of things will be changing from here on. So just advice from me, like don't depend on the college for everything. Try to explore yourself, try to explore new things and find out what your passion is, because your potential is in your own hands, right? And don't forget to make friends and a lot of memories along the way. So all the best. तो तुम्हें बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कि तुम पहले कॉलेज जाते हो तो तुम्हें दोस्त बनाने होते हैं, और जो दूसरे जो नए लोग आते हैं उनको भी दोस्त बनाने होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले दिन जब सब एक दूसरे को मिलता है ना, तो सब इस नज़रिए से मिलते हैं कि सब एक दूसरे के दोस्त बने। तो हो सके तो सब अपने अपने दोस्त बनाएं, अच्छे खासे दोस्त बनाएं, ताकि उनके साथ एक साल तो आराम से कट सके। दूसरा तीसरा साल भले ही वो तो उसमें डिपेंड करता है आगे जाके कि तुम्हारे कैसी वाइब है और क्या सीन है। तो साल में तो सबसे पहले कि जैसे तो हमको पता ही है कि पढ़ाई में तो ध्यान देना ही पड़ता है। तो पढ़ाई में तो देना ही ध्यान, क्योंकि बहुत लोगों को देखा है कि फर्स्ट ईयर में ध्यान नहीं देते तो सेकंड और थर्ड में तो क्या ही देंगे। सेकंड थर्ड में तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए फर्स्ट में ज़्यादा दे दे तो अच्छी बात है।
और आगे जाके दिक्कत ना हो, इसलिए पहले साल में थोड़ी बहुत पढ़ाई तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि पहला साल सबसे ज़्यादा ईजी होता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड हाँ, अगर तुम्हें मेरे दोस्तों की टिप जैसी भी लगती है कमेंट में बता देना कि तुम्हें किसकी टिप कैसी लगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर तुम्हें चाहिए एकदम पर्सनलाइज लुक मैक्सिंग टिप्स तो चेक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तेरी तबीयत ख़राब है तो तभी वीडियो बना रहा है। आई एम्ब्रेस योर, क्या बोलते हैं उसे, डेडिकेशन। अप्रिशिएट, एम्ब्रेस नहीं, अप्रिशिएट।